सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपको विदित है कि अब हम सत्यार्थ प्रकाश के 12वां समोल्लास है, उसकी हम एक पहली वीडियो बना चुके हैं। अब ये भाग दूसरा बना रहे हैं। पहले हमने चारवाक के ऊपर बोला था। अब जो हमारा इसमें विषय है ये बौद्ध मत के ऊपर है, यानी बौद्ध धर्म के ऊपर है। अब आखिर बौद्ध धर्म क्या है साथियों, जैसा आपको विदित हो, जैसे हम पहली वीडियो में भी बताते रहे और अब भी बता रहे हैं कि ये पूरा संसार धर्म के नाम पर ठगा, बहकाया, अपनाया, चलता रहा है। और जो धर्म सुख का कारण, उन्नति का कारण होता, वे दुख दर्द का कारण बना। क्योंकि जिन व्यक्तियों को जैसी जब स्थिति परिस्थिति रही, उन्होंने अपने अनुरूप बातें चला दी और फिर उनमें भी अनेकों मत बन गए। जैसे मुसलमान मत में भी अनेकों फिरका हैं, हिंदुओं में भी अनेकों मठ मठाधीश और भगवान कितने देवी देवता हैं। ऐसे ही जो बौद्ध मत है, ये भी आज का जो हम वीडियो बौद्ध मत पे बना रहे हैं, तो ये बौद्ध मत में भी 4 भागों में विभक्त रहा। और जो इसके मूल रूप से जो सुमत देव बुद्ध भगवान जी हैं, बुद्ध भगवान जी, वो इसके संस्थापक रहे, जो चलाया। जैसा आपको विदित है कि एक राजा थे और इन्होंने एक शव को आते देखा, और जब ये घूमने जा रही तो देखा शव जा रहा था। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या चीज़ है। वो उत्तर बताएगा मंत्री द्वारा कि ये मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु क्यों हो गई, ये क्या हो गया, ये सबकी होती है क्या, इसी की हुई है। मंत्री ने उनको विस्तार से बताया कि सबकी होती है, क्या मेरी भी होगी, जो आपकी भी होगी। तो ये मृत्यु के भय से राजा थे, राजसीय शिक्षा थी। अब इन्होंने फिर मृत्यु के भय से संसार से पलायन कर लिया। पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया और वन में चले गए साधना करने के लिए। अनेकों कहानी इनकी हैं। तो जब ये साधना कर रहे थे, तो यदि इनको किसी विशेष विद्वान का सानिध्य मिल गया होता, जो वेदों का विद्वान होता, जानकार होता, तो इनकी विचार की थ्योरी और होती। लेकिन जब ये गए थे, तो जब ये जो वहाँ उस समय प्रचलन था पंडितों द्वारा, जो धर्म भारत के अंदर चल रहा था, वो वेद के नाम पर बहुत ढोंग उसमें आ चुका था। पशुओं को काट काट कर बलि दिया जाता था। धर्म के नाम पर बहुत ठगी और चालाकी थी। पंडितों तक की शिक्षा सीमित थी और किसी को शिक्षा लेना नहीं देते थे। तो ऐसी बातों से कुंठित थे, तो इनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। केवल एक ही आधार पर ले जा करके बस जाकर के वन में बैठ गए और वो साधना शुरू कर दी। तो देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब आप देखिए, और बिना समाज के किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। अब ये भी उनको ये उस क्षेत्र के ज्ञान था, उसको अपने क्षेत्र का ज्ञान था, राजकीय ज्ञान था, राज व्यवस्था में रहे थे। आप एक अनुमान लगा लिए, जिस व्यक्ति को घर छोड़ने से पहले मृत्यु के बारे में भी पता नहीं होगा, तो संसार के बारे में कितना जानता होगा, इससे आप अनुमान लगा लीजिए। और उन पंडितों की प्रचलन के और प्रचलित विचारधारा से विरोध करके तो वो उसने घर को छोड़ा था, राजपाट छोड़ दिया था। तो अब उसकी भगवान में तो आस्था थी नहीं, न उसकी वेद में आस्था थी, क्योंकि पंडितों ने बता दिया था। जब उससे पूछा गया था, भाई इन पशुओं को क्यों मारते हो, ये निर्दोष पशुओं को तुम काटते हो और इन्हें जला देते हो, इनके प्रसादी बनाते हो और बांटते हो, हर मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती हैं, बच्चों की बलि चढ़ा देते हो, तो ऐसा क्यों करते हो। तो जैसा आपको विदित हो, पंडितों ने कहा था कि ये तो वेद में लिखा है, जबकि वेद में कहीं नहीं लिखा था। मैं ही और बता दूं, आपको भी भ्रम ना हो जाए ये सुन करके वेद में ही लिखा था। लेकिन उन व्यक्तियों ने अपनी लिखी बात को वेद में बता करके ढोंग बनाया कि ये तो वेद में लिखा।
उन्होंने कि वेद में लिखा, तो मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। जब महात्मा बुद्ध ने ये कहा तो वो पंडित बोले, और जी तुम वेद को नहीं मानते, वो तो भगवान ने लिखा, भगवान का ग्रंथ है, भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान तो है, भगवान ने लिखा तो नहीं है, लेकिन उसका स्वाभाविक ज्ञान है, वो जीवों को ज्ञान देता है, वो वेद तो है। लेकिन जो अपने स्वार्थ की बातों को वेद के नाम पर वो मर रहे थे, ढुआ रहे थे, दुनिया में अपराध कर रहे थे, ठग रहे थे, छल रहे थे, बहका रहे थे, उसको भी उन्होंने वेद की बात बता दिया। अब अफसोस था वो वेदों का विद्वान तो था नहीं, उसने कोई संस्कृत तो ऐसी पढ़ी नहीं थी जो वेदों को पढ़ सके, ना उस समय कोई व्यवस्था थी ऐसी पढ़ाने की, राज की व्यवस्था थी उसको इतनी। आप उससे अनुमान लगा लीजिए जो मृत्यु के वैसे ही घर छोड़ के भागा हो, तो उससे तो जब तक वो घर छोड़ रहा था मृत्यु का भी पता नहीं था। जब जिसको मृत्यु का भी पता नहीं था तो परमात्मा का पता क्या लगा सकता है। वो ऐसी अवस्था में ही चला जाता और साधना करता रहता। आपने ये भी सुनी होगा उसकी जीवनी में, और कोई बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता और साधना करता रहता, और इतनी साधना करता शरीर को सुखा लेता। खैर जब उस साधना में बैठता, एकांत में बैठता, तो कुछ आत्मिक शक्ति आती है वहीं उसके पास में, लेकिन उनसे परमात्मा का ज्ञान होना, यथार्थ विद्या का ज्ञान होना कोई सिद्ध नहीं है। जिस उसकी विचारधारा जिधर थी उधर ही वो बढ़ता चला गया। अब वहाँ आपने सुना होगा वो जब तक बैठे रहते हैं कि जब तक एक गाने बजाने वालों की टोली वहाँ कर जाती है, और वो जो नाच गा कर के आते हैं, जिन्हें नटनी के हैं या जो उस समय के गंधर्व कहते थे, कहीं गाकर किसी राजा के दरबार में गा बजा कर आए थे, तो आपस में चर्चा करते जा रहे थे। वो भक्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और उसे कई बहुत लंबे समय से वो बैठा था। अब वो परमात्मा जाने, वो दिनों से बैठा था, महीनों से बैठा था, या सालों से बैठा था, क्या खाता था, वहाँ की व्यवस्था कोई विशेष चर्चा उसमें नहीं आती है जो हमने पढ़ा। लेकिन वो बरगद के नीचे साधना कर रहा था, और वो जब वहाँ बैठा था भूखा प्यासा कि 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, जब भी वहाँ पर वो जो गंधर्व जिनको कहते थे वो नाचते गाते बजाते आते हैं, और वो आपस में चर्चा करते जा रहे थे। उनमें जो एक महिला थी वो ये कहती है कि देखो जो ये वो है सारंगी है, यदि इसके तार बहुत ज़्यादा कस दिए जाते हैं तो ये जब भी सही नहीं बजती, और ये ढीले छोड़ दिए जाते हैं तो भी सही नहीं बजती। अब ये उपदेश महात्मा बुद्ध जो बैठे थे उनके कानों में ये आवाज चली गई। तो एक तो वो तल्लीन कितने थे, समाधिस्थ कितने थे। समाधिस्थ हो नहीं सकते थे कि क्योंकि ईश्वर तो मानते ही नहीं थे। ईश्वर जब मानते नहीं थे तो समाधि किस में लगाते, तो उन्हें ईश्वरीय तो ज्ञान था नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही वो विचारधारा लेके चले गए कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, जीव नाम की कोई चीज नहीं। वो तो ऐसी उल्टी सीधी बातों को मान के वहां गए थे। ना जीव की वो पूजा करते थे, ना वो परमात्मा की पूजा करते थे, उसे मानते भी नहीं। तो जब जिसको मानते ही नहीं थे तो वहां साधना कैसे हो सकती थी, उसका ज्ञान कैसे हो सकता था। तो ज्ञान तो उनको हुआ नहीं था वहां। अब वो उससे मृत्यु के डर से तो जाकर के वहां जा बैठे थे बरगद के पेड़ के नीचे, और जब वहां से वो सारंगी वाले गाते बजाते निकले, और उन्होंने जब ये कह दिए कि भाई ऐसे वो आवाज नहीं देती है सारंगी सही, जब उन्होंने कहा ठीक है, मैंने जो अपने तार ज्यादा खींच दिए, वो उस दिन ही साधना छोड़ के चले आए। तो ये उनका थ्योरी विज्ञान और उनका इतना पीरियड है। जब कहते हैं कि वहां बरगद के नीचे ज्ञान हुआ, उनके बरगद के नीचे ज्ञान हुआ था। वो वही जो नाचने गाने वाले जा रहे थे, उनकी ये बात थी, उनकी बात उसने सुनी, उनकी बात ने सुन करके वो चलाया, और फिर उसने प्रचार शुरू कर दिया। अब जैसी उसकी सोच थी, जैसा उसको अच्छा लगा, लेकिन पवित्र आत्मा थी, यहाँ में तो वो मत नहीं है। अब वो पवित्र आत्मा थी, और उसने यत्न किया, किसी का बुरा चाहता नहीं, घर भी छोड़ दिया था, पुत्र छोड़ दिया था, पत्नी छोड़ दिया था, इससे बड़े और त्यागी क्या हो सकता था। लेकिन त्यागी होना, घर छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना अलग चीज है, ज्ञान का होना अलग चीज है। धर्मात्मा कोई भी व्यक्ति हो सकता, विद्वान हर व्यक्ति नहीं हो सकता। वो धर्मात्मा था लेकिन विद्वान नहीं था, क्योंकि वेदों को जानता नहीं था। अब जब वो वेदों को नहीं जानता था तो उसने जो अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके बाद में उसी मत को 4 भागों में विभक्त हो गया। जो बौद्ध मत था वो 4 भागों में विभक्त हो गया, जिनमें एक माध्यमिक था, एक योगाचार था, एक सैद्धांतिक, और एक वैभाषिक। जो ये 4 प्रकार के उनके मत हुए। अब उनमें जैसे जैसे आचार्य आए मानने वाले, उन्होंने अपने अपने एक विचारधारा तरीके, परमात्मा को नहीं मानेंगे, महात्मा बुद्ध को मानेंगे, लेकिन मान्यता चारों ने अपनी अपनी अलग चला दी। अब देखो, यदि बौद्ध धर्म का चलाने वाला जो व्यक्ति था,
तो जो उसकी विचारधारा थी वो 4 भागों में क्यों विभक्त हो गई? और यदि 4 भागों में विभक्त होगी तो आने वाले ने जैसे जिसकी समझ में आया वैसा मानना शुरू कर दिया। वो 4 तरह के हो गए। उसी समय में कुछ समय बाद में जो यहाँ का अशोक राजा था उसने कलिंग का युद्ध किया था, और कलिंग के युद्ध में बहुत बड़ा भयंकर नरसंहार हुआ था। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, लेकिन कलिंग का युद्ध तो किया था अशोक राजा ने, लेकिन वो भी धर्मात्मा राजा था। ऐसा क्रूर राजा नहीं था मुसलमानों की तरह। वो क्रूर नहीं था, वो धार्मिक व्यक्ति था। जब कलिंग युद्ध के बाद वो गया, जब मुसलमान यहाँ आक्रमण करके आते थे जाते थे तो क्या करते थे कि बहन बेटियों को जबरदस्ती ले जाते थे, बच्चों को भाले की नोक पर टोकते हुए मारते चले जाते थे, उजाड़ते चले जाते थे, तबाह करते चले जाते थे। लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया था। अशोक क्या कर रहा था, जब अशोक सेना के साथ में विजय सेना थी उसके साथ में जब जाता तो वहाँ महिलाओं को रुदक देखता, महिला गाड़ी दे रही हैं। वहाँ यदि वो मुसलमान शासक होता तो महिला गाड़ी नहीं देते, उनके स्तन काट दिए जाते, उनके बलात्कार किए जाते, उनके रेप किए जाते, उन्हें साथ ले जाते, गधा घोड़े की तरह हॉक ले जाती, लट्टाई जाती। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो देख रहा था, और उसको बड़ी गिलानी हुई। और इतनी गिलानी हुई कि उसने संकल्प कर लिया कि ओहो मुझसे बड़ी गलती हुई है, आज के बाद मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और वही दिन हमारे भारत के दुर्दिन का कारण बन गया। उस राजा का ये संकल्प करना अहिंसा परमो धर्म है, और भारत के दुर्दिन आने शुरू हो गए। उसी दिन वो जो है बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया। राजपाट छोड़कर उसके बेटा था महेंद्र, बेटी थी महेंद्री, लंका में भी जाके प्रचार किया। स्त्री भी प्रचार में लगी, बहुत बड़ी भीड़ प्रचार के लिए लगी, बहुत कि बौद्धायनमय। तो खैर पूरा देश और विदेशों तक भी इसका प्रचार किया गया। ये उस दिन से भारत की दुर्दिन शुरू हो गए। अब एक तो वो ऐसा व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता था, और उस तो अज्ञानी था, वो नहीं मानता था। लेकिन आज भी उसके अनुयायी जो 4 भागों में विभक्त हैं वो भी अभागे परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। और एक और बात है कि वो प्रमाण भी 2 ही मानते हैं बौद्ध, जबकि 8 प्रमाण हैं। 8 प्रमाण मतलब क्या होता है, हम पहली हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं। अब किसी भी विषय की सिद्धि करने के लिए जिसका ज्ञान होता है वो 8 प्रमाण होते हैं। लेकिन वो राजा का बेटा था, उसे इन बारीक बातों को क्या पता था। उसने बस 2 प्रमाण माने, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान, और कोई प्रमाण नहीं होता, जबकि उपमान प्रमाण है। आदि 8 प्रमाण और हैं, तो उन्होंने कोई प्रमाण नहीं माना, केवल 2 प्रमाण माने। उसके विचार खैर उन्होंने माने जो कि मानने योग्य नहीं है, वो जानते नहीं थे। और एक और उन्होंने किए तो 12 आयतन पूजा चलाई। सुनिए, एक तो प्रमाण जो होने चाहिए थे कितने, 8 प्रमाण हैं, 8 माने जाते हैं, हमने व्याख्या की है। और जिससे परमात्मा सिद्ध होता है, अनेकों विषय सिद्ध होते हैं, वो प्रमाण है, मानने चाहिए, न्याय दर्शन में बताया गया है। और लेकिन वो प्रमाण 2 ही मानते। क्यों मानते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, उनको ज्ञान तो था नहीं। तपस्या करने गए थे, तपस्या में भी वहां भांड जा रहे थे, नाचते गाते, उन्होंने जैसे कह दी वहां से उठ के चल दिए, उठ के चल के प्रचार शुरू कर दिया। तो कहीं किसी से वो विद्या तो उन्होंने ग्रहण नहीं की। ये समस्या महर्षि सिद्धांत के सामने भी थी। उनको भी कोई ऐसा विशेष ज्ञान देने वाला नहीं था, लेकिन महर्षि सिद्धांत के लिए था। जब एक प्रचार था, एक दंडी था जिसने उनको व्याकरण का ज्ञान करा दिया। व्याकरण का ज्ञान करने के बाद में उनको वेद मिल गए, वेद के अनुरूप उसने निकाल लिया, तो उनके पास में साधन आ गए। महर्षि सिद्धांत को भी यदि दंडी नहीं मिले होते तो व्याकरण नहीं सीखते, और व्याकरण नहीं सीखते तो वेदों को नहीं समझ पाते, पंडित बहकाते रहते ऐसे ही काशी में उन्होंने जाकर के। तो महर्षि दयानंद के लिए एक प्लस पॉइंट था कि उनको अच्छे गुरु मिले और वेदों का सहारा मिला, इसलिए महर्षि दयानंद को तो ज्ञान हो गया। और उनको कोई ऐसा सहारा ना मिला, ना कहीं उन्होंने व्याकरण पढ़ा, ना किसी गुरु के सानिध्य में गए, ना कहीं गुरुकुल में गए। बस वो तो वहां जाकर के साधना को चले गए। वहां जाकर के जब भंडीलाल ने मना करी तो वहां से चले आए, आके प्रचार शुरू कर दिया। तो ये, और उन्होंने फिर पूजा चलाई। क्या चलाई, 12 आयतन पूजा, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, और जो आपकी बुद्धि है और आपका मन है, इनकी पूजा करो। ना जीव की पूजा करो, मत परमात्मा की पूजा करो। इन्होंने सुखी राखो, बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो ऐसी निराधार धारणा
संसार के अंदर व्याप्त हुई। प्यारे साथियों, यदि आप इस सत्यता जानना चाहते हैं, इसके बारे में विशेष यदि आप इसकी सत्यता जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। जैसे मैं बता चुका हूं आपको, पहली वीडियो में भी बताया और अब भी बता रहा हूं। यदि आप बौद्ध मत क्या है बहुत ज़्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं, जैसे मैंने बता दिया, मोटी मोटी बात मैंने बता दी है कि ये व्यक्ति विद्वान नहीं थे और ये दूसरे व्यक्ति जो मानते हैं इनके 4 भागों में विभक्त हो गए, जबकि मान्यता एक थी तो 4 भागों में विभक्त होना नहीं चाहिए था। कोई होली के गा रहा, कोई दिवाली के गा रहा, जैसी जिसकी समझ में आई वैसे मत चल रहा गाड़ी। कोई दिशा नहीं है, दिशाहीनता है। और एक तीसरी है जो प्रमाण मानते हैं, केवल 2 मानते हैं, जबकि प्रमाण 8 है। इनको ज्ञान नहीं था उस विषय का। और नए भूगोल विद्या के बारे में जानते हैं। अब भूगोल विद्या क्या है, नए पदार्थ विद्या के बारे में जानते हैं। और ना ये फिर जो पूजा है, पूजा के बारे में जानते हैं। पूजा का मतलब प्रियाचरण, और पूजा किसकी करवा रही है, इंद्रियन की करवा रहे हैं। तो इंद्रियन का प्रियाचरण क्या हो सकता है। तो ये ऐसी जो बातें हैं, ये यदि वेदों के विद्वान होते तो ऐसा नहीं होता। दुर्भाग्य है कि वो तो वेदों के विद्वान थे ही नहीं। लेकिन आज जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, जैसे हमारी बहन जी हैं मायावती जी, उन्होंने महात्मा गांधी को हजारों गाली दी तो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। उन्होंने मनुस्मृति जगानी शुरू कर दी। दुर्भाग्य, दुर्बुद्धि। और ये पता नहीं अब जो व्यवस्था चल रही है, यदि मनु की व्यवस्था नहीं होती तो अब वो मुख्यमंत्री कैसे हो जाती। ये मनु की तो व्यवस्था थी, अब माया मुख्यमंत्री बन गई। अरे वो शूद्र कहाँ रही। ये जबकि इतनी बुद्धि समझ में नहीं आई, वह व्यवस्था नहीं, उसकी व्यवस्था के तहत ही जो मनु जी ने व्यवस्था दी थी उसी के आधार पर तो मुख्यमंत्री बन गई, वो राजा बन गई, नहीं तो शूद्र नहीं रहती। तो ये ऐसी अनेकों बातें हैं। जैसे ये जो है बाबा भीमराव अंबेडकर भी नहीं मानते थे। हाँ, भीमराव अंबेडकर जी किसी विषय के विशेषज्ञ थे। वो संविधान की रचना करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, एक एडवोकेट हैं, लेकिन वो उनका विषय अलग है। जैसे एक कोई हृदय का विशेषज्ञ हो और कोई एक दांत का विशेषज्ञ हो, कोई एक पेट का विशेषज्ञ हो, एक कोई मस्तिष्क का विशेषज्ञ हो, तो ये सब एक जैसे मतलब रोग में भी अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। और आप बहुत अच्छे वकील से जाकर के ये कह लेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा, जो कि जिसकी लाखों की फीस हो सुप्रीम कोर्ट में, साहब ये कहना कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा, आप कृपया जल्दी ठीक करवा दीजिए। तो डॉक्टर क्या कहेगा, वकील क्या कहेगा, और नहीं आप किसी अच्छे डॉक्टर कह जाइए, मैं नहीं कर सकता। अब आप फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास में आ जाइए जो बहुत उच्च कोटि का पढ़ा लिखा जो डॉक्टर हो, बहुत उच्च कोटि का, उससे कीजिए सर बहुत जल्दी से जल्दी मेरी गेल बड़े अनुचित व्यवहार हुआ, पुलिस ने मेरी गेल मारपीट करी है और मेरे ही चोरी हुई है, मेरे कर दिया। तो कहते फिर ये मेरा क्या काम है, मैं क्या जानूँ इसमें, मैं इसमें नहीं जानता, वहाँ जाइए। तो ये ऐसी ही अवस्था भीमराव अंबेडकर जी की भी थी। वो उसके विशेषज्ञ थे, उस संविधान के बारे में उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि संविधान मैंने जो बनाया है मेरी विचारधारा नहीं है, मुझे तो ये व्यवस्था से बनाना पड़ा है। यदि ये प्रति मुझे जलानी पड़े तो सबसे पहला मैं व्यक्ति होऊंगा जो इसकी प्रति जलाऊं, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसी भी बात हैं जिनमें सुधार होने की आवश्यकता है और बहुत सुधार हो चुके हैं। तो खैर ये तो विषय अलग है। लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को, वो एक योग व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जी, उनका अनुकरण मायावती जी ने किया और फिर काशीनाथ जी ने किया, और अब बहुत एक बड़ा वर्ग उन्होंने भी धकेल दिया खाई में, अग जाओ तुम मरो भगवान मत मानो। अरे जहां पंडितों ने उसका गलत रूप प्रस्तुत किया, वहां बिल्कुल उससे नकार देने का रूप भी इन व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया। तो परमात्मा इन व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे जो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हैं। बौद्ध धर्म अज्ञानियों का मत है, वहां कोई भी ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ने के बाद में आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका ज्ञान दिन रात चौगुना होगा और विश्व में शांति कायम होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।